पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का एक फैसला पलटा है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का फैसला था कि हिमाचल प्रदेश में जो अतिक्रमण वाले बगीचे हैं, जहां पर वन भूमि में अतिक्रमण है, उन पर सेब के हरे पेड़ों को काटा जाए। हरे पेड़ों को काटने के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलटते हुए ये कहा है कि ये फैसला सही नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है इस फैसले के बाद बागवान काफी राहत महसूस कर रहे हैं उससे, कि हिमाचल प्रदेश सरकार एक नीति बनाए या हिमाचल प्रदेश सरकार जो है इस बारे में एक प्रस्ताव बनाए और केंद्र सरकार को भेजे कि किस तरह से छोटे और सीमांत किसानों को राहत दी जा सकती है। हमारे बीच इस समय शेर सिंह शोभटा हैं, जो कि बागवानों की लड़ाई काफी समय से लड़ रहे हैं। हम इनसे जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का क्या असर है और इसके क्या लाभ बागवानों को होने वाले हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जो 16/12/25 को अभी फौरी आया है, इससे पूरे हिमाचल प्रदेश के बागवान किसान हर वर्ग के लोग जो है इतने प्रभावित हुए, इतने संतुष्ट हुए, जो पिछले 25, 30, 40, 50 सालों से ये सफर महसूस कर रहे थे। कभी पेड़ कटने की तलवार, कभी इनक्रोचमेंट को खारिज करने की तलवार, कभी मकान को ढहने की हो। तो इससे बहुत ही भारी रिलीफ मिला है पूरे प्रदेश के लोगों को, और जिससे इन फ्यूचर जो है आदेश ये भी आया कि जो कोई सरकार पॉलिसी बनाए और सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजे। तो इसमें हमारा ये कहना है कि सरकार जो है जो ड्राफ्ट पॉलिसी पिछली बार स्टेट गवर्नमेंट और हाई कोर्ट की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में 2017 में बनी थी, उसमें हर पहलू पर विचार विमर्श करने से, जिसमें हमने भी सहयोग दिया है इनको करने के लिए कि किस तरीके का होना चाहिए था, उसको इम्प्लीमेंट करने की जो है प्रदेश सरकार माननीय केंद्र सरकार को ड्राफ्ट भेजे, प्रस्ताव भेजे, ताकि FCA के तहत जो भी प्रोविजन जो है शांत किसानों को, कृषकों को जो है 5 बीघे तक अप टू जो पॉलिसी में बिलो देन 10 जो जिनके पास था, उसमें यह था कि 5 आपका इंक्रोचमेंट चाहे कितना भी है, पर 5 बीघे जो है हाई कोर्ट सरकार की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से छांट के 5 बीघे रखने से जो इम्प्लीमेंट करना शुरू भी हो गया था, और बाकी जो है वो कब्जे छोड़ने थे। तो उसके तहत ही हम आग्रह करते हैं प्रदेश सरकार से भी, और माननीय सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसको जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करे, ताकि फ्यूचर में हम तो है ही हिमाचल के किसान, पर पूरे भारतवर्ष के करोड़ों लोग हैं, आपके मध्य प्रदेश है, आपके झारखंड है, आपके कर्नाटका है, हर क्षेत्र में यही परिस्थितियां पूरे हिंदुस्तान में बनी हुई है, जिससे हमारा जो है हिंदुस्तान शांत भी रहे और अपनी आजीविका के साधन भी प्रदान हो सके। ये जो पॉलिसी है ना, जिसमें आप बता रहे हैं कि ड्राफ्ट पॉलिसी, ये बनी नहीं थी, लेकिन ऐसा पॉलिसी बनाने को कहा था, ऐसा था ना? ये बनाया था सर, ये फिर यही जनाब थे मीर अहमद जी और कांग्रेस की गवर्नमेंट ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इसको ड्राफ्ट किया था। ड्राफ्ट ये 17 में हुई, सरकार का पीरियड जो है 17 लास्ट में कंप्लीट हो गया था। उसके बाद फिर चीफ जस्टिस सौभाग्य से सूर्यकांत जी थे, जिनके आदेश आपके सामने यहाँ मैं प्रस्तुत करता हूँ। पॉलिसी का ड्राफ्ट बन गया था, उसको लागू किया जाना था, लेकिन तब तक के लिए जो है ये हाई कोर्ट का फैसला आ गया। हाँ जी, तब तक उसके बाद दिक्कत होगी। नहीं सर, वो तब हो गया था, उस वक्त ये सूर्यकांत जी जब थे, इन्होंने जो है एक मैटर में स्पष्ट किया कि किसी के अगर फादर की डेथ हो गई थी सुखराम में कुल्लू से, वो केस CPW 25/29/2018 में, उसमें 2 भाइयों में 2.5 बीघे मिल्कियत बंट गई थी, पर उनको उस आदेश के मुताबिक जो मीर अहमद जी के थे 5 बीघे रिटेन होने थे, तो 2 भाइयों में 2.5 होने थे। देन इनके सूर्यकांत जी का आदेश है कि वो 5 बीघे उनको रिटेन हुए, 2.5 बीघा उनका अपना था। ये तो मैटर ये था। सेकंड में 27/12 को जो ऐतिहासिक फैसला उनका ये है, जिसमें 29 केस इकट्ठे है, CPW 25/29 से CPW 30/38 तक 29 केस एक ही दिन के हुए हैं, जो 27/12/2018 के हैं, पारित हुए, जिसमें आपका 2000 पॉलिसी को भी अमेंडमेंट उसमें जिक्र हुआ है, और ताज़ा जो ड्राफ्ट पॉलिसी थी
उसके बेस पर ही सूर्यकांत जी ने चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश रहते हुए ये आदेश पारित किए थे। नहीं, अब क्या चाहते हैं आप? अब हम ये चाहते हैं सर, जो ड्राफ्ट फोर्स यही, इसको ही कंटिन्यू किया जाए। सरकार इसको केंद्र प्रदेश सरकार हमारी शीघ्र अतिशीघ्र इसको केंद्र सरकार को भेजे, और केंद्र सरकार FCA का जो इनके पास राइट्स है सेंटर के पास, वो इसमें संशोधन करके हमारे को राहत दे। जो 54 का एक्ट है, FCA 80 को जो है डस्ट करके इसमें परमिशन दें, ताकि विद इन नो टाइम ऐसा न हो जैसे पीछे ये हाई कोर्ट और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात से ये पॉलिसी बनी, फिर और गवर्नमेंट आ गई, फिर और आ गई, फिर तो खाने रह जाने लोग। फिर यही परिस्थिति अब फ्यूचर में न बने, इसलिए हम वी आर प्रेयर प्रार्थना करते हैं, और इसमें इम्प्लीमेंट जो है प्रदेश सरकार तुरंत एक्शन ले। हमारे बीच रोडू से भी एक बागवान आए हैं, ये प्रभावित बागवान है। इनका भी थोड़ी सी वन भूमि पर कब्जा है, उसी से गुजारा होता है, सेब बागवानी उससे होती है। ये सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से किस तरह की राहत महसूस कर रहे हैं, और सरकार से किस तरह की उम्मीद करते हैं कि केंद्र को कैसा प्रस्ताव भेजा जाए जिससे कि छोटे और सीमांत किसानों को लाभ मिल सके। हम इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गोविंद सिंह है जी, और मैं रोडू से आया हूँ। जो सूर्यकांत जी का जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, हम इससे संतुष्ट हैं। जो गरीब परिवार है, हम सब इससे संतुष्ट हैं। और वैसे ज़मीन तो हमारे पास 8 में है, कोई 2.5 बीघा, 2 बीघा 2 बिस्वा है, जिसमें हमारे केस चले हुए। सिर्फ जो हमारे पास जो 8 बिस्वा ही है, जो दादों की जो ज़मीन है, उसमें हमारे पास 8 ही बिस्वा जो कब्जे में है। बाकी हमारे पास 2-3 बीघा इंक्रोचमेंट हमने किया हुआ है। हमने नहीं किया, हमारे बुजुर्गों ने करके रखा हुआ है पहले से। हम उसी पर ही हमारी रोजी रोटी उसी से चल रही है। ना कि हमारे पास कोई रोज़गार है, बस हम गाय पालते हैं और उससे क्या नाम बीज से तो जो कुछ आता है बस उसी से हम अपना परिवार पाल रहे हैं और बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं, उसी से कर रहे हैं। इस फैसले का किस तरह का लाभ होने वाला है आपको? इस फैसले से सभी हिमाचल वासियों को मेरे समझ से, जो गरीब परिवार है, सब खुशियों की लहर है इस फैसले से जी। और आप क्या चाहते हैं कि हिमाचल सरकार किस तरह का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा छोटे और सीमांत किसानों को लाभ मिले? इसमें आता है 1980 जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है, ये पावर्स क्या नाम उनके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, जो हिमाचल की सरकार इसमें कुछ नहीं कर पा सकती है। तो अब दोनों ये सरकार मिलके केंद्र को दे, ताकि ये पॉलिसी ड्राफ्ट पॉलिसी बन सके। बड़ी हुई हमारी यार जी, उसी पॉलिसी को आगे भेजा जाए जो पिछली पॉलिसी बनी है 2017 की। हाँ जी, 2017 की जो पॉलिसी बनी थी, राजा वीरभद्र सिंह जी ने बनाई थी, उसी को आगे इम्प्लीमेंट किया जाए। ठीक है जी। तो ये तो हमने बात की शेर सिंह शोभता से, जो कि बागवानों की लड़ाई लड़ते आए हैं। ये जो छोटे छोटे बागवान हैं जिनका छोटा छोटा अतिक्रमण है और उनका आजीविका जो है उसी से है। दूसरे जो है रोडू से आए हैं बागवान, जो प्रभावित बागवान है, गोविंद सिंह, इन्होंने भी अपनी बात कही कि किस तरह से इनको और जो छोटे सीमांत किसान हैं उसको इस फैसले का लाभ होने वाला है। अमरउजाला.com के लिए मैं सुरेश शांडिल्य। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।